हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे ब्लड रिलेशन का सेट नंबर 1। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन कोडिंग में दी हुई है। जैसे कि अगर मैं इसको पढ़ता हूँ तो ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या है कि बी इज ब्रदर ऑफ ए। सिमिलरली ए डॉलर बी का मतलब क्या है कि ए इज सन ऑफ बी। इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया होता है ना कि ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या था कि बी इज ब्रदर ऑफ ए। सिमिलरली ए डॉलर बी का मतलब क्या है कि ए इज सन ऑफ बी। तो इसको प्रॉपरली पढ़िएगा। अब इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए इज द पेरेंटल अंकल ऑफ बी। ओके, ए कौन है? पेरेंटल अंकल है बी का मतलब क्या कि ए मेल होगा, ये चीज़ कंफर्म है। और अगर वो पेरेंटल अंकल है बी का मतलब क्या होगा कि इसका एक फादर होगा, ठीक है, जिसका भाई कौन हो सकता है? ए हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ होगी ना। सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ए का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो ये काम करते हैं, ऑप्शन में पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए इज सन ऑफ यू, मतलब क्या इसके होने के चांसेस हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो यू कॉपीराइट ए का मतलब क्या हुआ कि ए इज ब्रदर ऑफ यू, तो ये भी होने के चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ देखता हूँ इसके भी होने के चांसेस है, इसके भी होने के चांसेस है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक एक करके इनको चेक कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज सन ऑफ यू। ए क्या है? ए सन है किसका? यू का। ओके, उसके बाद यू हैश क्यू का मतलब क्या हुआ कि यू क्या है? वो डॉटर है किसकी? क्यू की। यू डॉटर है किसकी? क्यू की। फाइन। उसके बाद क्यू एट द रेट आर का मतलब क्या हुआ कि क्यू क्या है? वो मदर है किसकी? आर की। ओके, उसके बाद आर कॉपीराइट बी का मतलब क्या हो कि बी भाई है किसका? बी ब्रदर है आर का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए आपको बनाना क्या था, जो आपका ए आना चाहिए था वो आपका बी से पहली वाली जनरेशन में आना चाहिए था, तभी तो ए आपका पेरेंटल अंकल हो पाता ना बी का। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके पास क्या, जो ए है वो बी के नीचे वाली जनरेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना कि ए क्या हो जाए पेरेंटल अंकल हो जाए बी का। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो उसने कहा कि बी क्या है? बी सन है आर का। ओके, बी सन है किसका? आर का। फाइन। एंड देन आर सन है किसका? क्यू का। आर सन है किसका? क्यू का। ओके, उसके बाद क्यू एट द रेट यू। क्यू एट द रेट यू का मतलब क्या है कि क्यू क्या है? वो मदर है किसकी? यू की। ओके, उसके बाद यू कॉपीराइट ए। यू कॉपीराइट ए का मतलब क्या हुआ कि ए क्या है? ए ब्रदर है किसका? यू का। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ ना क्या कि जो ए है वो क्या है? वो पेरेंटल अंकल है किसका? बी का। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि थर्ड और फोर्थ गलत क्यों है। ठीक है, थर्ड की अगर बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज सन ऑफ यू। ओके, ए क्या है? सन है किसका? यू का। उसके बाद यू इज सन ऑफ आर। यू क्या सन है किसका? आर का। ठीक है, उसके बाद आर एट द रेट क्यू। आर एट द रेट का मतलब क्या हुआ कि आर मदर है किसका? क्यू का। ओके, उसके बाद क्यू कॉपीराइट बी का मतलब क्या हुआ कि बी क्या है? बी ब्रदर है किसका? क्यू का। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फिर से वही चीज़, देखिए आपके पास ए क्या बी से नीचे वाली जनरेशन में आ रहा है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। बी क्या है? बी सन है किसका? क्यू का। बी सन है क्यू का। ओके, क्यू हैश यू दिया हुआ है, मतलब क्या है? क्यू क्या है? डॉटर है किसकी? यू की। ओके, उसके बाद यू एट द रेट आर मतलब क्या है कि यू मदर है किसकी? आर की। यू मदर है किसकी? आर की। फाइन। उसके बाद आर कॉपीराइट ए मतलब क्या? ए ब्रदर है किसका? वो है आर का। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए आपके पास ए क्या है? ए अंकल तो है किसका? बी का, लेकिन उसने यहाँ पर पेरेंटल अंकल की बात करी थी ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बी के जो मदर है उसका ये क्या लग रहा है? भाई लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल हो रहा है ना यहाँ पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। ओके, सो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास बताना है कि कौन सा आपके पास कंक्लूजन ट्रू होगा। तो देखिए पहला उसने ये बोला है L इज इक्वल्स टू K का मतलब क्या है कि K इज सिस्टर ऑफ L। ओके, K सिस्टर है किसकी? L की। उसके बाद K हैश Q का मतलब क्या हो गया कि K डॉटर है किसकी? Q की। ओके, उसके बाद Q कॉपीराइट V का मतलब क्या हो गया कि V ब्रदर है किसका? क्यू का। ओके, उसके बाद वी एस्ट्रिक डब्लू का मतलब क्या हो गया कि वी क्या है? वी फादर है किसका? डब्लू का। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब देखिए फर्स्ट वाला कि डब्लू इज ग्रैंड सन ऑफ के, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एल इज अंकल ऑफ क्यू। एल क्या है? अंकल, ये भी नहीं है। ओके, उसके बाद क्यू इज अंकल ऑफ डब्लू। क्यू अंकल है डब्लू, वी डोंट नो इसका क्या जेंडर है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। डब्लू इज नीस ऑफ क्यू।
ये भी हमें कंफर्म नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, उसने फिर से वही चीज़ पूछी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। ओके, सो एक्सप्रेशन को बनाते हैं, इसको क्या बोलूँगा, $b का मतलब क्या है कि m इज सन ऑफ b। ओके, उसके बाद b@d का मतलब क्या है कि b इज मदर ऑफ d। ओके, उसके बाद d कॉपीराइट g का मतलब क्या है कि g इज ब्रदर ऑफ d। ओके, उसके बाद g इज इक्वल्स टू k का मतलब क्या है कि k इज सिस्टर ऑफ a। ओके, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो d इज ब्रदर ऑफ k, d ब्रदर है k का, नहीं, हम इसको कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। b हैज़ 2 सन एंड 2 डॉटर्स, नहीं, इसको भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद d इज सिस्टर ऑफ k, d सिस्टर के, ये भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। k इज सिस्टर ऑफ m, k सिस्टर है m की, हाँ, इसको हम कंफर्म बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए इज डॉटर ऑफ ई, ए डॉटर है किसकी, ई की, हमें ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखो तो ए को क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए कहीं है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि a@b की a इज़ मदर ऑफ b, हाँ, इसके होने की चांसेस है। उसके बाद यहाँ पर इसको देखता हूँ तो r इज़ फादर ऑफ a, r क्या है, फादर है किसका, a का, लेकिन वी डोंट नो कि ए का जेंडर क्या होगा, ए इसकी डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद अगर यहाँ पर देखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज सिस्टर ऑफ ए, मतलब यहाँ पर ए का जेंडर इससे तो क्लियर नहीं होगा। इसको अगर देखता हूँ तो एफ कॉपीराइट ए का मतलब क्या है कि ए इज ब्रदर ऑफ सी। अब यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या है, वो ब्रदर है किसका, एफ का। तो यहाँ पर तो ए क्या हो गया, मेल हो गया, जो कि हमें चाहिए था क्या, फीमेल चाहिए था ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए E*D, इसका मतलब क्या हो गया कि ई फादर है किसका, ई फादर है डी का। ओके, D#R मतलब क्या, डी डॉटर है किसकी, आर की। ओके फाइन। उसके बाद R@A, R@A का मतलब क्या हो गया कि आर मदर है किसकी, ए की। ओके फाइन। उसके बाद A@B, A@B का मतलब क्या हो गया, ए मदर है किसकी, बी की। ओके, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हाँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए कौन है, वो डॉटर है किसकी, ई की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसने बोला है कि इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, ठीक है, देयर आर 2 मेल इंजीनियर्स, ओके, 2 लॉयर्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल। ठीक है, उसने बोला कि एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 क्या है आपके पास, मेल इंजीनियर्स हैं। ठीक है, 2 क्या है आपके पास, मेल इंजीनियर्स हैं। फाइन। 2 लॉयर्स हैं, जिसमें से एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, 2 क्या है, लॉयर्स हैं आपके पास, जिसमें से एक क्या है, मेल है, एक फीमेल है, लॉयर्स। ठीक है, उसके बाद एंड 2 डॉक्टर्स, जिसमें से एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, और 2 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने कंडीशंस दी हैं। तो कंडीशन में क्या बोला उसने कि X and Y have 2 uncle and F is one of them, F is unmarried doctor। ओके, सो उसने क्या बोला कि X और Y, ठीक है, उनके 2 अंकल हैं। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, X और Y इनके 2 अंकल है, मतलब क्या, इनके जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, उनका कोई भाई हो सकता है, जो कि कौन है, उनमें से एक F है, ठीक है, और एक और कोई होगा, हमें पता नहीं। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि F क्या है, अनमैरिड है। ठीक है, अनमैरिड है, और ये मेल डॉक्टर है, इसका मतलब F आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा द अंकल ऑफ E, F एंड G हु इज़ अ लॉयर इज ऑल्सो अनमैरिड। ओके, और एक जो अंकल है किसका, E, F और G का, ठीक है, मतलब क्या, जो इनके पेरेंट्स हैं, उनका कोई भाई हो सकता है। ठीक है, वो कौन है, वो लॉयर है, और वो क्या है, वो अनमैरिड है। फाइन, इसका मतलब जो एक लॉयर जो मेल है, वो क्या है, वो अनमैरिड है। ठीक, ये भी क्या है, ये अनमैरिड है।
फाइन। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन टू इंजीनियर्स इज दैट ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन। ओके, सो जो दो हमारे पास क्या है इंजीनियर्स हैं, उसमें से एक क्या है वो ग्रैंड फादर है, ठीक है, और एक क्या है ग्रैंड सन है। ये क्या है दो इंजीनियर्स हैं, ठीक। उसके बाद उसने बोला कि H एंड V आर डॉटर इन लॉज ऑफ A एंड C। ओके, और H और V क्या है वो डॉटर इन लॉ है, H और V वो डॉटर इन लॉ है किसकी, A और C की, ठीक है। मतलब क्या इनकी शादी किसी के साथ हुई है, ठीक है, जिनके पेरेंट्स कौन है, A और C, ठीक है। उसके बाद H हु इज अ लॉयर हैज़ 2 चिल्ड्रन X एंड Y। ओके, H कौन है, वो एक लॉयर है, ठीक है, H लॉयर है, ओके, ठीक है। हैज़ 2 चिल्ड्रन X एंड Y, उसके 2 चिल्ड्रन है X और Y, ठीक है, X और Y है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें कंफर्म हो जाएगी, क्या हम एक चीज़ जानते थे क्या कि एक जो लॉयर है जो मेल है वो अनमैरिड है, ठीक है, और अगर ये लॉयर इसके दो क्या है चाइल्ड हैं, इसका मतलब क्या है ये क्या होगी फीमेल होगी, ये वाली होगी, ये क्या हो जाएगा आपके पास H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद Y इज अ डॉक्टर, ठीक है, Y क्या है आपके पास एक डॉक्टर है, फाइन, ठीक है। G इज अ सर्विसमैन एंड हिज वाइफ दे डोंट हैव एनी किड। ओके, उसने कहा कि G क्या है सर्विसमैन है, ठीक है, और उसकी जो वाइफ है वो क्या है दे डू नॉट हैव एनी किड, और उनकी कोई किड नहीं है, मतलब क्या, ठीक है, ये इसी तरीके से बनेंगे बस। ओके फाइन। उसके बाद वन ऑफ एफ्स ब्रदर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, एफ का एक भाई है जो कि क्या है बिजनेसमैन है, एफ का एक भाई है जो कि क्या है बिजनेसमैन है। ओके, एफ का एक भाई है जो कि बिजनेसमैन है, ठीक है, एंड हिज मदर इज अ हाउस वाइफ। ओके, और इसकी जो मदर है वो क्या है वो हाउस वाइफ है, ठीक। उसके बाद सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। सी कौन है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, डी की। ओके, सी सिस्टर इन लॉ है किसकी, डी की, फाइन। तो ये सारी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए इन इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। ओके, सो बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन की और इस कंडीशन की, ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो आपके पास देखिए 3 जनरेशन्स तो कम से कम है, ये चीज़ तो मुझे पता है ना कि आपके पास 3 जनरेशन्स हैं, फाइन। तो इन 3 जनरेशन्स को ही बनाते हैं पहले। देखिए ए आपके पास इस जनरेशन में होगा, ये चीज़ कन्फर्म है, एच आपके पास इस जनरेशन में होगा, ये चीज़ कन्फर्म है, और एक्स और वाई आपके इस जनरेशन में होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ वी आपका इस जनरेशन में होगा, सी आपका इस जनरेशन में होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास ई और जी, ठीक है, ये आपके पास इस जनरेशन में होंगे, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं ना कि एफ जिस जनरेशन में है वो किस जनरेशन में, एक्स और वाई वाले से ऊपर जनरेशन में, ठीक। तो यहाँ पर ई और जी भी आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूँ तो डी इस जनरेशन में आएगा और एफ भी इसी जनरेशन में आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ कंफर्म होगी कि आपके पास जो 10 लोग हैं वो किस किस जनरेशन में आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, ये चीज़ हमें क्लियर होगी ना। अब इसी को हम क्या करते हैं बनाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, देखिए एच, ठीक है, ये फीमेल है, फाइन, इसका एक हस्बैंड है, ठीक है, और इनकी 2 चाइल्ड है जिसमें से एक क्या है एक्स है और एक क्या है वाई है, ठीक है। और वाई क्या है आपके पास, वाई डॉक्टर है। अच्छा, तो देखिए हम एक चीज़ जानते थे, एक आपके पास ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन है जो कि क्या है दोनों इंजीनियर्स हैं। अब अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ग्रैंडसन कौन हो सकता है, सिर्फ आपके पास एक्स ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि वाई तो आपके पास क्या हो गया डॉक्टर हो गया ना, तो एक्स क्या होगा ग्रैंडसन होगा और ये इंजीनियर होगा। मतलब क्या, मैं यहाँ पर एक एक्स रख सकता हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने कहा था कि ई एफ और जी, ठीक है, ये आपके पास क्या है इनकी एक अंकल है, ठीक है, और जो कि क्या है लॉयर है और अनमैरिड है, ठीक है। तो ई एफ जी हम जानते हैं वो आपके पास किस में होगा, सेकेंड जनरेशन में होगा, ठीक है। तो इनके ऊपर जो इनका अंकल होगा वो किस में होगा, इस जनरेशन में होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। और हम एक बात जानते हैं क्या कि ए और सी ये दोनों वो अनमैरिड अंकल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि ए का एक सन है और सी का भी एक सन है, ठीक। तो हम एक चीज़ कंफर्म होगी क्या कि इनका जो अंकल होगा वो कौन होगा,
वो होगा आपके पास डी। फाइन। और हम एक और चीज़ जानते थे क्या, कि एफ क्या है आपके पास, एफ अंकल है किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, अगर एफ अंकल है किसका, एक्स और वाई का। और हम एक और चीज़ जानते हैं यहाँ से कि एफ का जो भाई है एक, वो क्या है, बिजनेसमैन है। अब देखिए जी तो आपके पास क्या था, वो तो आपके पास सर्विसमैन था, तो ये तो हो नहीं सकता है बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन कौन होगा, ई ही होगा बिजनेसमैन ना। ठीक है, और जी क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा सर्विसमैन। ठीक है, और जी की शादी किसी के साथ हुई है। फाइन। और इनके कोई भी किड नहीं है। इसका मतलब क्या, कि ये जो किड होंगे एक्स और वाई, ये किसके होंगे, ये फिर ई के होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई। ठीक है, इसका एक भाई है एफ, और एक और भाई है जी। ठीक है, जिसकी शादी किसके साथ हुई है, एक पर्सन के साथ हुई है। ये आपके पास क्या है, सर्विसमैन है। ठीक है, ई आपके पास क्या है, बिजनेसमैन है। फाइन। और एफ आपके पास क्या है, डॉक्टर है, जो कि अनमैरिड है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पर कौन आ सकता है, देखिए आपके पास बचा क्या, एच ई जी एफ हमने पुट कर दिया, वी बचा, वी आ जाएगा यहाँ पर। फाइन। उसके बाद अगर हम बनाना चाहते हैं तो देखिए इनके हम जानते हैं, एक आपके पास डी क्या है, डी अंकल है, तो इनके जो पेरेंट्स होंगे, मतलब किसके, ई एफ और जी के, वो कौन हो जाएंगे आपके पास, ए और सी हो जाएंगे। ठीक है, ए और सी, इन दोनों की शादी हुई होगी। फाइन। अब देखिए उसने कहा था कि सी क्या है, फीमेल है, तो इसका वाला ए क्या होगा, मेल होगा, ये चीज़ कंफर्म है। और फिर ए क्या हो जाएगा आपके पास, इंजीनियर हो जाएगा, क्योंकि एक आपके पास जो ग्रैंड फादर था वो क्या था, इंजीनियर था। मतलब क्या, ये हो जाएगा आपके पास ए। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, डी की, तो आपके पास एक चीज़ ही क्या, कि सी कौन है, सी सिस्टर इन लॉ है डी की, इसका वाला क्या, इसका भाई हो जाएगा कौन, डी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए ए आपके पास क्या है, वो है इंजीनियर। फाइन। और उसने कहा था कि एफ की जो मदर है वो क्या, हाउस वाइफ है, तो सी क्या हो जाएगा, हाउस वाइफ हो जाएगी। फाइन। उसके बाद उसने कहा था कि एक आपके पास लॉयर है जो कि अनमेरिड है। अब देखिए अनमेरिड यहाँ पर कौन कौन है, अभी जो बचा हुआ है, एक आपके पास वाई बचा हुआ है, ये तो लॉयर हो नहीं सकता है। ठीक है, एफ ये डॉक्टर है, ये नहीं हो सकता। तो आपके पास जो अनमेरिड है वो कौन है, डी है, तो डी क्या हो जाएगा आपके पास, लॉयर हो जाएगा। ठीक है, डी आपके पास लॉयर हो जाएगा। ओके, अब आपके पास एक डॉक्टर बचा है जो कि फीमेल है। अब फीमेल डॉक्टर कौन हो सकता है, यही हो सकता है, मतलब क्या, ये हो जाएगा फीमेल। फाइन। तो ये बनेगी आपकी क्या, फाइनल पजल, मतलब क्या आ जाएगा वाई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है। तो उसने क्या बोला था कि हु इज़ द फादर ऑफ डॉक्टर, तो डॉक्टर का फादर कौन है, देखिए ए हो सकता है क्या डॉक्टर का फादर, अगर मैं देखूँ तो हाँ ये हो सकता है ए। ठीक है, ई हो सकता है क्या, हाँ ई भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और ई इज़ द राइट आंसर। फाइन, थैंक यू सो मच।